हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज के दिन हम किसी फॉरेक्स मार्केट के टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। आज के दिन हम बात करेंगे इंडियन मार्केट के बारे में। इंडियन मार्केट में चल क्या रहा है तुम्हें पता ही है। मार्केट काफ़ी ज़्यादा फॉल कर रही है, ठीक है। एंड काफ़ी स्टॉक्स बहुत अच्छे डिस्काउंट रेट्स पे मिल रहे हैं। अगर आप निफ्टी का बड़ा चार्ट देखते हो वीकली टाइम फ्रेम पे, तो आपको दिखेगा ऑल टाइम हाई से इंडेक्स हमें कहीं ना कहीं 10-11% नीचे मिल रहा है। और अगर मैं बात करता हूँ कोई स्टॉक्स की, जैसे हम रिलायंस की ही अगर बात कर ले, रिलायंस तो ज़्यादा नीचे नहीं मिल रहा है जहाँ तक मुझे लग रहा है, ठीक है। रिलायंस फिर भी 16-17% कम नहीं होता है भाई, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अगर 17% भी ऑल टाइम हाई से नीचे मिल रही है तो अच्छा रेट मिल रहा है। तो बात सभी सभी मेरे जो क्लाइंट्स हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं उनके दिमाग में एक ही चल रही है कि अभी इन्वेस्ट करना सही है या फिर मार्केट थोड़ा और नीचे मिल सकता है, ठीक है। तो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, इस चीज़ का एग्जैक्ट आंसर तो भाई किसी के पास नहीं है, ठीक है। ये कोई नहीं बता सकता कि आज बॉटम बन चुका है या फिर अब और नहीं गिरेगी या फिर अभी और गिरेगी। ये किसी के हाथ में नहीं होती है चीज़ें। तुम्हारे हाथ में बस ये है कि एक जोन पकड़ना कि हाँ गिरेगी तो यहाँ से क्या होगा कि 500-1000 पॉइंट और गिर सकती है। बट अगर चीज़ें यहाँ से वापस बाउंस करना स्टार्ट करें तो ऊपर बड़े टारगेट्स हैं। मतलब आपके पास एक आइडिया होना चाहिए कि इससे ज़्यादा नहीं गिरेगी, ठीक है। और बाइंग आपको पता है हमेशा मार्केट में किस तरह से की जाती है। सारी बाइंग एक साथ तो की नहीं जाती है, धीरे धीरे ही मार्केट में पैसे डालने होते हैं ना। तो मैं तुम्हें आज कुछ स्टॉक्स भी बताऊंगा एंड बताता हूँ कि मुझे क्या लग रहा है आने वाले टाइम में क्या होगा, कि मार्केट और फॉल करेगी या फिर बाउंस करेगी, ठीक है। सबसे पहले हम निफ्टी का चार्ट लगाते हैं और कुछ पुराने जो मार्केट में फॉल आए थे वो थोड़े चेक करेंगे, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम सही होगा, वीकली टाइम फ्रेम ही रखते हैं। सबसे पहला क्रैश आपको याद है तो 2008 में आया था, जो कि काफ़ी बड़ा क्रैश था। ये देखो यहाँ पे ऑल टाइम हाई से मार्केट गिरा था, ठीक है, 64%, जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर आज के दिन हम उसको लगाएं 64% को, तो अपना मार्केट का हाई है शायद 26,000 कुछ एक्स्ट्रा भी है, ठीक है। तो वहाँ से अगर तुम 60-65% उसका निकालोगे तो भाई वो बन जाता है 14 से 15,000। तो इतना तो अपना मार्केट फॉल नहीं कर सकता है, ठीक है। ये तो बहुत ही मतलब ऑलमोस्ट इसके चांसेस जीरो हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ रीज़न भी क्या है, ठीक है। 2008 में मार्केट कितना गिरा था, 64, ठीक है। उसके बाद और भी फॉल आया आगे आगे फिर 2016 में कुछ खास नहीं, 2020 में कोरोना का फॉल आया था ना। ये देखो अब कोरोना में मार्केट कितना गिरा था, मैंने ऑलरेडी ये लगाया हुआ है मैं, बट फिर से लगा देता हूँ। यही मार्केट है कोरोना वाली, ठीक है। कितना गिरा है, 39, ठीक है। पहले 64 था, देन 39, ठीक है। क्योंकि वो 2008 था, ये 2020 है, ठीक है। आगे आ जाओ। यहाँ पे कुछ छोटे पुल बैक्स आए हैं, थोड़े बहुत फॉल आए हैं जो कि तुम्हारे सामने हैं, जैसे कि 17%। एंड ये तो कल परसों गए, इसको तो हम इसी के अंदर इंक्लूड करेंगे, ठीक है, 16%। तो मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ ये है भाई, पुराने टाइम में इतने इन्वेस्टर्स नहीं हुआ करते थे, लोगों को बहुत डर लगा करता था, इन चीज़ों पर इतना विश्वास नहीं था। तभी तुम देखोगे 2008 है मार्केट 64% गिर गई भाई, इतना मार्केट नहीं गिरती है। उस टाइम पे लोगों के पास इतनी नॉलेज नहीं थी। जिसके पास नॉलेज थी उसने, जिसने 2008 में कुछ भी बाई किया होगा, 10-20 हज़ार का भी कुछ बाई कर लिया होगा ना, तो वो पैसे उसके हाथ करोड़ों में होंगे, ठीक है। तो अब क्या है, अब लोगों के पास फुल नॉलेज है, तुम भी हो, मैं भी हूँ, और भी ऐसे लोग बहुत है, सब रेडी बैठे हैं कि भाई एक बार तुम मिल तो जा। 50-60% तो बहुत ज़्यादा है। मैं बोलूँगा कि 20 या 30% भी नीचे मिल गया ना इंडेक्स, लोग ईटीएफ में इतना पैसा डाल देंगे कि कोई हद नहीं है। लोग अपने घर बेच बेच के डाल देंगे ईटीएफ में, क्योंकि अब भाई सबको विश्वास है मार्केट थोड़ी ना नीचे रहेगी, वापस तो चलेगी। इस तरह के क्रैश बहुत देख चुके हैं लोग। तो मेरा मानना ये है भाई, बहुत बड़ा फॉल नहीं आएगा। 2008 के बाद 2020 तुम देखोगे तो 12 साल बाद पहले 64% गिरा, देन 39। इस बार मेरे को लगता है मैक्सिमम 20%। ये है बिल्कुल ही ऐसे मान लो बुरे से बुरा। और 20% कहाँ तक बनता है वो भी अगर मैं तुम्हें चेक करवा दूँ, 15-20, ठीक है। कहाँ बन रहा है, देखो 21,000 बन रहा है। और यहाँ पे देखो सपोर्ट भी बहुत बड़ी है, ये बहुत मेजर सपोर्ट है भाई, ठीक है। ये अगर ब्रेक हुई, इसके नीचे ज़्यादा टाइम मार्केट को रुकने ही नहीं देंगे, तुरंत ही बाइंग करवा देंगे वापस। अब मैं ये गारंटी तो नहीं बोल सकता, मैं ये एनालिसिस कर रहा हूँ इंडेक्स पे। मेरे को ऐसा लगता है इंडेक्स ज़्यादा नहीं गिर सकता है, ठीक है। लेकिन मैं स्टॉक्स की जिम्मेवारी नहीं ले रहा हूँ भाई। स्टॉक्स में क्या होता है, स्टॉक्स में तो ये भी हो सकता है कि इंडेक्स यहाँ से बाउंस कर ले ऑल टाइम हाई लगा दे, स्टॉक वहाँ का वहीं घूमता रह जाए, ये भी हो सकता है। अगर तुमने गलत स्टॉक पकड़ लिया है तो वो कभी नहीं चलेगा। जैसे मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कुछ स्टॉक्स, जैसे कि पहले ड्राइंग हटा देता हूँ, ठीक है, बाद में यार मुझे प्रॉब्लम करेगी। ठीक है, हट चुकी है। अभी कुछ स्टॉक्स की हम बात कर रहे थे, जैसे ये स्टॉक देखो तुम, ठीक, एसबीआई कार्ड बहुत बढ़िया स्टॉक है भाई, कोई कमी नहीं है स्टॉक में, ठीक है।
और तुम देख लो ऑल टाइम लो पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो इतना तो इंडेक्स गिरा नहीं है। अब इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे चला जाएगा तो इसकी कौन गारंटी लेगा कि ये भी ऑल टाइम हाई पे चला जाएगा? कोई नहीं लेगा। तो स्टॉक्स के बारे में कुछ नहीं कह सकते भाई, कोई भी स्टॉक चल सकता है, कोई भी स्टॉक हो सकता है वो ख़राब भी हो जाए, ना भी चले। जैसे इंडसइंड बैंक देख लो, कितना अच्छा चला करता था, अब फेल हो चुका है, नीचे आ चुका है काफ़ी। एंड यहाँ पे ये जो कुछ स्टॉक्स है ये मैंने मतलब अलग अलग सेक्टर के स्टॉक्स लिए हैं, जैसे SBI, HDFC, बजाज फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, NTPC, LT। ये स्टॉक्स मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंडेक्स बाउंस करेगा तो ये भी अच्छा बाउंस करेगी। जैसे सिप्ला तो तुम देखोगे ऑलरेडी अच्छा बाउंस कर रहा है, ठीक है, बाइंग साइड शिफ्ट हो रहा है। देन रिलायंस का तुम्हें पता ही है भाई, बहुत ज़्यादा टाइम नीचे नहीं रुकता है, ठीक है, बाउंस कर लेता है। दो हो गए। SBI कार्ड तुम वैसे रख सकते हो, मतलब इसमें एक रिस्क ले सकते हो क्योंकि यार बड़ी कंपनी है भाई, SBI कार्ड ऐसी वैसी कंपनी तो है नहीं। लगभग तुम्हें हर जगह पे SBI का क्रेडिट कार्ड या फिर ATM का जो डेबिट कार्ड होता है वो आपको दिखाई देगा। तो इतनी बुरी कंपनी नहीं है कि ये ऑल टाइम लो पे ट्रेड कर रही है। तो मेरा मानना है कि इसमें भी एक बाइंग आ सकती है। तो इसमें ज़्यादा पैसे मत डालना भाई, ये तुम्हारा वो गेम होगा, जीरो टू हीरो वाली गेम होगी कि अगर ये यहाँ से चल गया तो तुम्हें बहुत अच्छे रिटर्न देगा और फिर कहीं ना कहीं लाइफ टाइम तक देता रहेगा। क्योंकि एग्जिट मत करना ना, अगर यहाँ से बाउंस कर रहा है तो फिर एग्जिट करने का मतलब नहीं है कोई। यहाँ से अगर ऑल टाइम हाई भी पकड़ लेते तो भी तुम देखो तुम्हारे पैसे डबल हो चुके हैं। तो इस तरह के स्टॉक्स में तुम पैसे डाल सकते हो, लेकिन कम पैसे डालोगे, ठीक है। मतलब एक ये हो गया जैसे सेगलिटी नाम है, ये तो थोड़ा उसमें आ जाता है पेनी स्टॉक में, तो ये भी ले सकते हो। बट मेन जो स्टॉक्स है जिनको सेफ प्ले करना है, जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि पेनी स्टॉक्स में क्या होता है, या तो बहुत बड़ी बाउंस आ जाएगी, तुम्हें अच्छे प्रॉफिट्स मिल जाएंगे, या फिर चीज़ें ख़राब भी हो सकती है। तो ये कंपनी है ना जो, जैसे एक तो SBI होगी भाई, कोई बुरी कंपनी नहीं है, सबको पता है, आज नहीं तो कल वापस बाउंस कर लेगा, ऑल टाइम हाई लगा देगी। सरकारी सबसे बड़ा बैंक है ये SBI। HDFC बैंक हो गया, ये कंपनियां मरने वाली नहीं हैं। 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने बाद, 1 साल बाद तुम्हें इनमें ऑल टाइम हाई वापस दिखाई दे जाएगा। तो इस तरह की कंपनियों में तुम सेफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और अगर किसी को बिल्कुल ही सेफ जाना है कि भाई मेरे को इन स्टॉक्स पे भी विश्वास नहीं है, जैसे टाटा मोटर्स मर सकता है, तो ये भी तो स्टॉक्स कहीं ना कहीं डाउन साइड जा सकते हैं ना। तो ये हम मान लेते हैं, चलो तुम्हें स्टॉक पे विश्वास नहीं है, तो लास्ट में जो चीज़ बचती है भाई वो है निफ्टी का ETF। उससे बेस्ट कुछ नहीं है, सीधी बात बता दो, उससे सेफ कुछ नहीं है। रिटर्न कम मिलेगा बट हाई चांसेस है, 90-95% चांस है तुम्हें रिटर्न मिलेगा, क्योंकि इंडेक्स को ज़्यादा टाइम नीचे नहीं रहने देते हैं। अगर चीज़ें ख़राब भी होने लग गई ना, जो मेरे को लगती है, अगर चीज़ें ख़राब होने लग गई इन फ्यूचर, तो स्टॉक्स को तो नहीं उठाएंगे, स्टॉक्स को वैसे ही मार के रखेंगे, लेकिन जो ETF है वो सारे भगा देंगे। तुम देख लेना चाहिए, ऐसा ही करेंगे। अगर इनको मार्केट को नहीं चलाना है तो भी ये इंडेक्स को नहीं गिरने देंगे, इंडेक्स को वापस ले जाएंगे ऑल टाइम हाई के पास में, क्योंकि इंडेक्स ही सब कुछ डिसाइड करता है कि कौन से देश की कितनी औकात है। तुम्हें सही बताऊं तो किसी का इंडेक्स अगर बिल्कुल मरा हुआ है ना, तो उस देश को उतनी इज्जत नहीं मिलती है। इंडेक्स बहुत कुछ डिसाइड करता है, मेन चीज़ ये है, इंडेक्स को ही ज़्यादा नीचे रहने नहीं देंगे। तो निफ्टी 20 बोलते हैं शायद, उसका चार्ट आ जाएगा यहीं पे, हाँ ठीक है, 265 चल रहा है। ये डिट्टो सेम चलता है निफ्टी की तरह, ठीक है। जैसे निफ्टी ऊपर से कितना गिरी हुई थी, 10 या 11%, तो ये भी देख लो 12% गिरा, मतलब गिरा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल डिट्टो सेम है। अगर इंडेक्स ने ऑल टाइम हाई लगाया तो ये भी ऑल टाइम हाई लगाएगा। आज इंडेक्स कितना गिरा हुआ है तुम देख के आओ एक बार, वनडे पे आओ, ठीक है। और सेकंड, ठीक है, निफ्टी तुम्हें यहाँ से देखेगी 0.64%, ठीक है, इतना गिरा हुआ है। तो ये इसको देख लो, ये भी तुम्हें इतना ही गिरा हुआ मिलेगा। देखो 1 सेकेंड, 0.58 यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये देखो 0.58, वो था कितना 65, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। तो इसमें तुम कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते हो भाई, ये जितना नीचे मिल जाए उतना ही बाई कर लो, ये सबसे बेस्ट रहेगा, इससे अच्छी ट्रेडिंग नहीं हो सकती है। अगर तुम्हें सेफ प्ले करना है तो ये सबसे सेफ रहेगा। उसके बाद तुम स्टॉक्स की तरफ जा सकते हो, स्टॉक्स ही मैंने तो बता दिया, ठीक है, ये वाले स्टॉक्स है। एंड थोड़ा रिस्क लेना है वो भाई पेनी स्टॉक्स में जा सकता है। 1-2 पेनी स्टॉक ही मैंने ऐड किए हैं, ज़्यादा नहीं किए। एंड सारे स्टॉक्स मैंने भी लिए हैं भाई, जो मैं खुद परचेज़ करता हूँ वही आपको बताता हूँ, ये तुम्हें पता ही है। मैं कोई भी रैंडम एडवाइस नहीं देता हूँ कभी क्लाइंट्स को। एंड इसके बाद एक चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा भाई, अब अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो प्लीज़ लॉन्ग टर्म के लिए करना, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि तुम 2 महीने 3 महीने बाद परेशान हो रहे हो कि मेरे पैसे नहीं निकल रहे या मेरे को प्रॉफिट मिल रहा है निकल जाता, नहीं। उससे अच्छा है मत ही लगाना। अगर तुम्हारे पास 1 लाख से कम रुपए हैं, 1 लाख तो मिनिमम भाई, 1 लाख के बिना तो तुम मार्केट में कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब इन्वेस्टमेंट करके कोई फ़ायदा नहीं है। तुम अगर आज 10-20 हज़ार रुपये इन्वेस्ट कर लेते हो, अब कुछ लोग बोलेंगे सर हम कहाँ से लाएं 1 लाख रुपये ऐसे वैसे, बट भाई रियलिटी तो यही है। तुम मान के चलो 20 हज़ार रुपये तुमने इन्वेस्ट भी कर दिए, ठीक है, तुमने अलग अलग स्टॉक ले लिए, 5 स्टॉक तुमने ले लिए, 5 में से तुम्हारे 4 स्टॉक चल गए, ठीक है, मान लेते हैं, चलो 5 के 5 ही चल गए, यही मान लो, तो 20 के क्या हो जाएंगे भाई, 40 हो जाएंगे या 60 हो जाएंगे, कितने टाइम में होंगे, 4-5 साल लगा देंगे।
ठीक है? फिर तुम्हें खुद ही इस बात पे रिग्रेट होगा कि यार साला 20,000 रुपये डाले मैंने। तुम्हारे पैसे 3 गुना या 5 गुना हो जाएँगे ना, 20,000 के मान लो 1 लाख हो गए। तो तुम्हें इस बात का रिग्रेट रहेगा कि मैंने 20,000 रुपये डाले, इससे अच्छा तो मैं डालता ही ना। इसमें खुशी कम होगी, रिग्रेट ज़्यादा होगा। तुम देख लेना, आज से 5 साल बाद अगर तुम्हें 20,000 के 1 लाख मिल भी जाते हैं तो भाई तुम्हें इस बात का ज़रूर रिग्रेट होगा कि मैंने 20,000 रुपये ही क्यों डाले। तो उससे बेस्ट ये है, अगर फंड ज़्यादा है तो इन्वेस्टमेंट करो, बिल्कुल करो, डिवाइड करके करना है, ठीक है? अलग-अलग स्टॉक्स में 5-5, 10-10% अपने पैसे डालना। और अगर तुम्हारे पास फंड कम है 1 लाख रुपए से, तो सीधी बात बोलूँगा भाई, ट्रेडिंग करो, इन्वेस्टमेंट करके कोई फ़ायदा नहीं है। इतना फंड इन्वेस्ट करके क्या करोगे? कुछ बनना ही नहीं है। सेकंड चीज़ ये, इंडियन मार्केट में ट्रेड मत करो भाई। ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल मत करो, सीधी बात बोल रहा हूँ क्लियर, कोई फ़ायदा ही नहीं है। पूरा का पूरा कैपिटल चला जाएगा, जीरो हो जाएगा। उससे अच्छा है फॉरेक्स में आ जाओ। जैसे आजकल मैं फॉरेक्स में ही ट्रेड करता हूँ, मैंने बहुत टाइम बाद इंडियन मार्केट का वीडियो डाला है। देखो हमारा एक्सएम में भी ट्रेड चल रहा है, $4,000 इसमें मिल रहे हैं, दिख रहा है प्रॉफिट आपको ऊपर, ठीक है? एंड वेंटेज में मेरा ट्रेड चल रहा है, वेंटेज में मेरे को कितने डॉलर मिल रहे हैं यहाँ से देखो तुम एक बार। ये देखो यहाँ से देख लो, ठीक है? एक ट्रेड में मेरे को $170 लॉस हो रहा है, तो दूसरे में मेरे को $940 मिल रहे हैं। तो यहाँ पे भी तुम देखोगे $700-800 मैं प्रॉफिट में चल रहा हूँ, ठीक है? और उसके बाद अगर मानता हूँ एक्सएनएस पे, एक्सएनएस में तुम देखो मेरे को ज़्यादा नहीं मिल रहा है, लेकिन $100 मिल रहे हैं। तो भाई ये भी बुरे नहीं है यार। ये ट्रेड मैं अभी करके आया हूँ 5 मिनट पहले, स्ट्रीम में दे के आया हूँ। और क्लाइंट्स को तो मैंने ऊपर प्रॉफिट बुक करवाया यहाँ पे, इस जगह पे, क्योंकि जिसने यहाँ प्रॉफिट बुक किया, जैसे मेरे को $100 तो यहाँ मिल रहे हैं, इस जगह पे जब था तब मेरे को $1,000 मिल रहे थे। तो ये सब चलता रहता है मार्केट में। यहाँ पे बेनिफिट सबसे बड़ा क्या है, जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ इंडियन मार्केट में नहीं है, यहाँ पे है। जैसे तुम एक बार इधर आओ, ये देखो, ठीक है? ये है मेरा वेंटेज का अकाउंट। ये ट्रेड मेरा कब का एग्जीक्यूट किया वो देखो आप। ये ट्रेड मेरा लिया हुआ है 16 तारीख का, चौथे महीने का। देख लो, खुद देख लो तुम। 2:47 पे ट्रेड लिया हुआ है। कितना टाइम हो गया भाई? 1 महीना हो गया। 1 महीने से मेरा ट्रेड चल रहा है, कभी लॉस में जा रहा है, कभी प्रॉफिट में जा रहा है। तुम बोलोगे क्या कोई चार्ज नहीं लगता ओवरनाइट होल्ड करने का? भाई कुछ भी नहीं लगता है, कितना भी होल्ड कर सकते हैं, पूरी उम्र होल्ड कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है, कोई एक्सपायरी नहीं है, कोई टाइम डीके नहीं है। ये सबसे बेस्ट चीज़ है यहाँ पे। बड़े टारगेट्स तुम ले सकते हो एंड बहुत ज़्यादा होल्ड कर सकते हो, ये बहुत बड़ी बात है भाई, इससे तो बोल रहा हूँ, होल्ड करने से ही प्रॉफिट बनता है। इंडियन मार्केट में क्या सीन है यार? इंडियन मार्केट में तो सीधी गेम है, मूव भी तुम्हारे फेवर में आना चाहिए और वो टाइम पे भी आना चाहिए। थोड़ा अगर लेट हो गया तो भूल जाओगे तुम्हें उसमें प्रॉफिट मिलेगा, जो कि यार बहुत ही गलत बात है। तो सीधी बात बोलूँगा भाई, फॉरेक्स में आ सकते हो जिनके पास कैपिटल कम है, बड़ी कैपिटल वाले भी आ सकते हैं, उनके लिए मना नहीं कर रहा, ठीक है? बट इंडियन मार्केट से ज़्यादा फॉरेक्स सही है भाई, आपको फॉरेक्स साइड आना चाहिए। अब आप बोलोगे कौन से ब्रोकर में जाऊँ, तो एक्सएनएस तो सबसे बेस्ट है, लेकिन एक्सएनएस में अभी अकाउंट्स ओपन नहीं हो रहे हैं, तो आप नया अकाउंट ओपन नहीं कर पाओगे। लेकिन आप वेंटेज में कर सकते हो या फिर एक्सएम में कर सकते हो। वेंटेज को मैं दूसरे नंबर पर रखूँगा, तो वेंटेज में जाओ आप, एक्सएम को मैं तीसरे पे रखूँगा, ठीक है? अब अकाउंट किस तरह से ओपन करना है, जो वीडियो फिलहाल चल रही है उसी के आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, इस तरह से, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में जाओगे, जिसको अकाउंट ओपन करने आते हैं वो क्या करेगा, वो तो सीधा यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, ओपन वेंटेज अकाउंट, नीचे रेफर कोड मिलेगा साइलेंट, वो तो लिंक पे डायरेक्ट क्लिक करके साइलेंट कोड का यूज़ करके अकाउंट बना लेगा, ठीक है? लेकिन जिसको अकाउंट ओपन नहीं करना आता, जो पहली बार फॉरेक्स में आ रहा है, उसको देखो नीचे ही मैंने दिया वेंटेज अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस, इसमें आपको क्लिक करना है, सीधा वीडियो चल जाएगी जिसके अंदर हमने प्रॉपर बताया हुआ अकाउंट्स कैसे बनाना है वेंटेज में, ठीक है? तो ये वाला वीडियो देख देख के भी आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ भाई ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और काफ़ी डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी किसी पर्सन को अगर कोई डाउट या क्वेश्चन रहता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है? मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, मैं फ्री होकर आपको कॉल भी करूँगा एंड कॉल पे रह के आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, जो भी क्वेश्चन है पूछ सकते हो। एंड ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। थैंक यू।